सबसे आसान, सुलभ और सस्ता सफर। आम आदमी हर दिन बड़ी संख्या में ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है, जीआरपी की है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, सुरक्षा मतलब लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मामला सामने आ गया है जबलपुर में। मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखें आप। ट्रेनों में यात्रियों के साथ चोरी, लूटपाट, जहर खुरानी जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। अब तो ट्रेनों में शराब तस्करी, सोने चांदी की तस्करी, हवाला की रकम और यहां तक कि मानव तस्करी भी जमकर हो रही है। लेकिन इन्हें रोक पाना संभव ही नहीं, क्योंकि जिन विभागों के पास इनकी जिम्मेदारी है वो केवल मुंह दिखाई की रस्म अदायगी कर रहे हैं। उनके पास इतना बल ही मौजूद नहीं है कि वो यात्रियों की सुरक्षा कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ हालात है पश्चिम मध्य रेलवे के। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गिनती के पुलिसकर्मी ही फील्ड पर मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर कानूनी कागजी कार्रवाई में दिन भर उलझे रहते हैं। अब इक्का दुक्का पुलिसकर्मी ही बचते हैं जो रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे आजकल चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होती है, हमें परेशानी फिर ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस कारण से हमें असुरक्षित महसूस करते हैं। सर ये बहुत आजकल हम बहुत घटनाएं देखते हैं कि चोरी होती है, कोई ट्रेन में कोई आके करता है, तो इस वजह से हर स्टेशन पे और मतलब पुलिस और सुरक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल चोरी का डर रहता है। पुलिस माने हम लोग की सुरक्षा के लिए कि गाड़ी में पुलिस बहुत कम है। रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी और आपके पास है, लेकिन दोनों ही विभाग कमी से जूझ रहे हैं। ट्रेनों के अंदर भी यात्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब जीआरपी के पास पुलिस बल ही नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। मैं इस समय मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ट्रेन आई हुई है। ट्रेन के जरिए हम पूछने की यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। पुलिस जो यात्रियों की सुरक्षा है वो आपको संतुष्ट नजर आती है या कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि लगातार घटनाएं जिस तरह घट रही हैं? ट्रेन ट्रैक में कहीं सिलेंडर मिल रहा है, किसी ने कुछ फेंक दिया है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है और सोचने वाला विषय है। व्यवस्थाएं तो ठीक है, पर उतनी नहीं है जितनी जैसे वंदे भारत वगैरह में रहती है। सुरक्षा जितनी रहती है, सुरक्षा को लेकर के 50% मेरा व्यू है। पहले की कंपैरिजन में अगर कहेंगे तो अभी सुरक्षा बेटर है। जीआरपी थाने में मौजूद बल की संख्या के मुताबिक कांस्टेबल के लिए 73 पद स्वीकृत हैं, लेकिन काम केवल 32 कर रहे हैं। एएसआई के 13 पद स्वीकृत हैं, जो केवल 3 काम कर रहे हैं। एसआई 10 होना चाहिए, लेकिन मौजूद केवल 1 है। ऐसे में काम प्रभावित होना स्वाभाविक है। जहाँ तक बल की बात है, वो तो जो उपलब्ध बल है उसमें ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रही है पुलिस। और अपराधों की जहाँ तक बात है, उसमें मोबाइल चोरी के ज़्यादा अपराध होते हैं। इसके साथ साथ कुछ नकदी भी लोग निकाल लिया करते हैं चोरों से। सबसे बड़ी चुनौती तो डिरेल हो रही ट्रेनों की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें ट्रेनों की पटरियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा लोहे की रॉड और गैस सिलेंडर जैसी चीज डाली गई थी। इस मामले में जब हमने जीआरपी डीआईजी मोनिका शुक्ला से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 2 से 3 सालों में जीआरपी के पास बल की भारी कमी आई है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। विगत 2-3 सालों में हमें नया बल नहीं मिला है। ये सत्य कि जीआरपी में बल की काफ़ी कमी है, मगर प्रशासन का जो सिद्धांत है कि हमारे पास जो उपस्थित बल है उसका कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जीआरपी को बल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 50% बल के साथ अगर काम होगा तो आपको इसी तरह के परिणाम ही देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जीआरपी को और पुलिस बल जो बढ़ाए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।